नमो नमः। नवमी कक्षा के द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः, इस पाठ के अभ्यास को आज करने जा रहे हैं। चलिए आज के अभ्यास को प्रारंभ करते हैं बिना देरी के। देखो, प्रथम अभ्यास है एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन उत्तरम लिखत यानी एक शब्द में प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। प्रश्न है माता काम आदिशत। माता ने काम किसको आदिशत आदेश किया। माता पुत्रिम आदिशत, यही है पाठ में, यही है। देखो, माता पुत्रिम आदिशत, आप क्या लिखोगे? पुत्रिम। और दूसरा है स्वर्णकाकः कान अखादत। स्वर्णकाकः, सोने के कौवे ने किसको खाया? तो पाठ में देखो तंडुलान खादंतम हसंतम च इत्यादि है, आपको लिखना है तंडुलान, चावलों को खाया। प्रासादः कीदृशः वर्तते। बताओ भवन कैसा है? स्वर्णमयः। तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते। इससे हमें पता चलता है सोने का प्रासाद है, आप स्वर्णमयः लिखोगे। और घ नंबर का प्रश्न है गृहमागत्य तया का समुद्घाटिता। घर में आकर बालिका ने क्या खोला? उसने क्या खोला था? तया मंजूषा समुद्घाटिता, तो आप लिखोगे मंजूषा। लोभाविष्टा बालिका कीदृशिम मंजूषाम नयति। जो दूसरी लोभन स्त्री की कन्या थी, उसने कौन सी मंजूषा को, कौन से पेटी को उठाया था? तो लोभाविष्टा बालिका बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, ये पाठ है। आप बृहत्तमाम को लिखकर उत्तर को भरोगे। और दूसरा अभ्यास है जिसमें आपको पूर्ण वाक्य से उत्तर लिखना है, वो है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। यहाँ पर जैसे पहला प्रश्न देखो, निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्ध की कन्या कैसी थी? निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्, ऐसा हमें पाठ से पता चलता है, क्योंकि उस कन्या के दो विशेषण बताए गए हैं, विनम्रा और मनोहरा। ख नंबर का प्रश्न देखो, बालिकया पूर्वम कीदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। उस कन्या के द्वारा, उस बालिका के द्वारा किस प्रकार का कौवा देखा नहीं गया था इससे पहले? तो इसका उत्तर होगा नैतादृशः स्वर्णपक्षः रजत चंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वम दृष्टः। अगर आप इसको ऐसे के ऐसे भी उतार देंगे पुस्तक में से तब भी हो जाएगा, लेकिन आप बालिकया पूर्वम स्वर्णपक्षः रजत चंचु स्वर्णकाकः न दृष्टः आसीत् ऐसे जोड़कर प्रश्न में उत्तर भाग को लाकर जोड़ के बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसे बनाना अच्छा माना जाता है। क नंबर का प्रश्न देखो, निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम कानि अपश्यत। निर्धन दुहिता किस किस को देखती है? उत्तर होगा निर्धनायाः दुहिता मंजूषायाम हीरकाणि अपश्यत। अब अगला प्रश्न है बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई? बालिका वृक्षस्योपरि प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता, क्योंकि पाठ में ऐसा ही है ना, वृक्ष के ऊपर बहुत बड़े भवन को देखकर, स्वर्ण भवन को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तो आप ये लिखोगे वृक्षस्योपरि स्वर्णमयम प्रासादम, ऐसा भी लिख सकते हैं, और वृक्षस्योपरि प्रासादम दृष्ट्वा ऐसा भी लिख सकते हैं। गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत। उस घमंडी लड़की ने कौन से सोपान को मांगा था और किस प्रकार के सोपान को पाया? तो उत्तर है गर्विता बालिका स्वर्णमयम सोपानम अयाचत किंतु ताम्रमयम प्राप्नोत। सोने की सीढ़ी मांगी थी लेकिन कौवा तांबे की सीढ़ी उस लड़की को देता है। अब अभ्यास नंबर 2, उसमें आपको विलोम पद को पाठ में से ढूंढकर लिखना है। यह प्रश्न नंबर 2 है। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द। पश्चात, इसका विपरीतार्थ शब्द क्या होगा? पूर्वम, हसितुम का रोदितुम। अधः, अधः का विपरीतार्थक शब्द है ऊपरी। श्वेतः
श्वेत का कृष्ण हो जाएगा। सूर्यास्त, सूर्यास्त का सूर्योदय, सुप्त यानी सोया हुआ, प्रबुद्ध जगा हुआ। ऐसे विलोमार्थक शब्द को आप लिखोगे। दूसरे अभ्यास में ख नंबर में संधिम कुरुत, ये है। संधिम कुरुत का मतलब है कि संधि करना है। संधि के विषय में यदि आप लोग और विस्तृत जानना चाहते हैं तो यहीं पर संधि के बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप देखो संधिम कुरुत में नी धन अवसत, यहाँ पर नी में जो नकारोत्तरवर्ती ई है और अ, ये दोनों स्वर एक साथ मिलने के कारण यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? यण संधि हुई है। यण संधि होकर बना न्यवसत। ऐसे ही सूर्य धन उदय, यहाँ पर गुण संधि हो गई सूर्योदय। वृक्षस्य धन उपरि, यहाँ भी अ और उ के साथ संधि हुई गुण संधि वृक्षस्योपरि। ही धन अकारयत, यहाँ पर यण संधि हो गया ह्य कारयत। और च एकाकिनी, यहाँ पर वृद्धि संधि हो गई चैकाकिनी। इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा, ये तकारोत्तरवर्ती ई और उ के साथ भी यण संधि हो गई है। और प्रति अवदत, यहाँ भी यण संधि है। प्रत्यवदत, ई को य हो गया है। प्रधन उक्तम, प्रोक्तम प्र उपसर्ग के साथ उ को मिलकर यहाँ पर गुण संधि बन गई है प्रोक्तम। अत्र धन एव, यहाँ पर अ और ए दोनों मिलकर ऐ बन गए हैं, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। अत्रैव, अब देखो तत्र उपस्थिता, यहाँ पर गुण संधि है। तत्र प्रकारोत्तरवर्ती अकार और उकार दोनों मिलकर ओ बन गए हैं तत्रोपस्थिता। यथा धन इच्छम यथेच्छम, ये भी गुण संधि का उदाहरण है। अब अगला अभ्यास देखते हैं। स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी बोल्ड जो शब्द हैं उनको लेकर प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाने के विषय में आप लोगों को सबको पता है। प्रश्न बनाने का मतलब पूरा प्रश्न बनाकर प्रश्न चिन्ह को भी लगाना। ऐसे पूरे वाक्य को लिखकर चिन्ह को जरूर लगाएं। जैसे ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, यहाँ पर बोल्ड या काले बने हुए शब्द कौन कौन है? निर्धना और स्त्री। तो उन दोनों के स्थान पर क्या आएगा? का। ग्रामे का अवसत, ऐसा प्रश्न बनेगा। स्वर्ण काकम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, यहाँ पर बोल्ड किया हुआ शब्द है स्वर्ण काकम। तो हम इसके स्थान पर क्या बनाएंगे? कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत, ऐसा बनाकर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे तो प्रश्न बन जाएगा। ऐसे ही सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, इस वाक्य के लिए प्रश्न बनेगा कस्मात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। ऐसे सूर्योदयात पंचमी विभक्ति एक वचन है, कस्मात ऐसे लिखेंगे। बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत, यहाँ पर आपको प्रश्न बनाना है निर्धन मातुः इस शब्द को लेकर। तो निर्धन मातु मातृ शब्द से बना है, कस्याः लिखोगे। बालिका कस्याः दुहिता आसीत। और 9 नंबर का प्रश्न है लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। स्वर्ण काकस्य इस शब्द को लेकर प्रश्न बनाना है तो बनेगा कस्य, और जोड़ देंगे लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती और प्रश्न चिन्ह, ये हो गया। अब हम चतुर्थ अभ्यास के उत्तर करेंगे। इसमें प्रकृति और प्रत्यय को संयोग करके शब्द बनाकर लिखना है। ये पाठ में आए हुए शब्द हैं। बी उपसर्ग लोकरी धातु और ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा विलोक्य। नी उपसर्ग क्षिप धातु ल्यप प्रत्यय लगेगा तो निक्षिप्य, रख कर, ऐसा अर्थ हो जाएगा। आ उपसर्ग गम धातु में ल्यप लगाएंगे तो आगम्य, आकर, ऐसा अर्थ बनेगा। दृश धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा दृष्टवा। सी धातु में कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा सयित्वा। लघु में तमप प्रत्यय को लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये देखो बेटा, ये तमप प्रत्यय है ना, ये विशेषण के रूप में जुड़ने वाला प्रत्यय है, इसलिए इसमें स्त्रीलिंग, पुंलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में शब्द बनते हैं। लघुतमः, लघुतमा, लघुतमम, ऐसे बन जाएंगे शब्द, क्योंकि पुंलिंग में लघुतमः और स्त्रीलिंग में लघुतमा
और नपुंसक लिंग में लघुतमम बन सकता है। इसके विषय में जब तमप और तरप प्रत्यय हम पढ़ेंगे आगे तो हम जरूर बताएंगे आपको। अब उसके बाद हम पांचवा अभ्यास देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। यहाँ पर विभाग करना है, वहां पर संयोग करना था। यहाँ पर जैसे रोदितुम शब्द है, इसमें कौन सा धातु है और क्या प्रत्यय लगा हुआ है देखेंगे। रुद धातु है, तुमुन प्रत्यय है। अब दृष्टवा, इसमें क्या है, दृष्ट धातु है और कत्वा प्रत्यय है। विलोक्य, यहाँ पर भी बी उपसर्ग है, लोक्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है। निक्षिप्य, इसमें नी उपसर्ग, क्षिप धातु और ल्यप प्रत्यय है। आगत्य, आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। सहित्वा में सी धातु है और कत्वा प्रत्यय है। और लघुतमम, इसके विषय में मैं बोल ही चुका हूं। लघुतमम, इसमें लघु शब्द में तमप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, लघु शब्द में तमप प्रत्यय लगा हुआ है, ये एक प्रकार का प्रत्यय है। अब हम अभ्यास नंबर 6 को करेंगे। अधोलिखितानि कथनानि कह काम कम काम च कथयति, ऐसे प्रश्न लिखा गया है। यानी नीचे लिखे हुए वाक्य हैं, उन वाक्य में कौन किसको ये प्रश्न पूछता है ये हमें बताना है। जैसे पूर्वम प्रातरासः क्रियताम, सबसे पहले क्या करो, भोजन करो, अल्पाहार करो, ऐसा कौन बोलता है, काकः। और किसको बोलता है, कन्याम, कन्या को बोलता है। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य के आतप में पक्षियों से चावलों की रक्षा करो, ऐसा कौन बोलता है, वृद्धा स्त्री। और किसको बोलती है, कन्याम अथवा दुहिताम। और ग नंबर का प्रश्न है, तंडुलान मां भक्षय, चावलों को न खाओ, ऐसा कौन बोलती है, बालिका। क्या लिखना है, बालिका वदती। और किसको बोलती है, काकम, कौए को कहती है वो, इसलिए काकम लिखेंगे। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा, ऐसा कौन बोलता है, काकः। किसको बोलता है, कन्याम। अब अगला है, भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, ऐसा कौन बोलता है, गर्विता बालिका। और किसको बोलती है, काकम, कौआ को बोलती है। अब हम सप्तम अभ्यास को करते हैं। उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इस अभ्यास में आपको ब्रैकेट में दिए गए शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य बनाने का काम करना है। जैसे देखो, मूषकः बिल, ए ब्रैकेट में है और उसके बाद बहिः निर्गच्छति ऐसा था, उसमें बिल शब्द में पंचमी विभक्ति लगा के बिलाद अर्थात बिल से मूषक यानी चूहा बाहर निकल जाता है, ऐसा वाक्य बना है ना। ऐसे ही आपको अन्य भी बनाने हैं। जैसे जनः रिक्तम रिक्तम बहिः आगच्छति, मनुष्य बाहर आता है, कहां से, ग्रामात। आपको ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति लगाना है, यानी ग्रामाद लिख देना है। ऐसे ही नद्यः निस्सरन्ति, पर्वत शब्द है, पर्वत में आप क्या करोगे, पर्वतेभ्यः ऐसा बनाओगे तो नदियां पर्वतों से निकलती हैं, निस्सरन्ति निकलती हैं, ऐसा बन जाएगा। ऐसे ही रिक्तम रिक्तम पत्राणि पतन्ति है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष शब्द में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो बनेगा वृक्षात। बालकः रिक्तम रिक्तम बिभेति, अब बच्चा किससे डरता है, तो हम से लगाने के लिए सिंहात करेंगे, बालकः सिंहात बिभेति। ईश्वरः रिक्तम रिक्तम त्रायते, ब्रैकेट में है क्लेश, पंचमी विभक्ति बनाना है। ईश्वरः क्लेशेभ्यः त्रायते, अर्थात बहुवचन में क्लेशेभ्य कर सकते हो और क्लेशात त्रायते ऐसा भी कर सकते हो। ईश्वरः क्लेशात त्रायते। और उसके बाद अंतिम प्रश्न है, प्रभुः रिक्तम रिक्तम निवारयति, भगवान किससे हमें बचाता है, पापात, पापात लिख दो। इस प्रकार से आपके प्रश्न सभी हो गए हैं। इसी के साथ आज का यह पाठ यहीं पर विराम देते हैं। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवाद।